हरि ओम। श्लोक नंबर 123, सीरियल नंबर 636। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं, पति सेवा व्रतम स्त्रीणाम पति सेवा परंतपः पति सेवा परो धर्म पति सेवा सुरार्चनम। पति सेवा व्रतम स्त्रीणाम, पति की सेवा करना ये सबसे बड़ा स्त्री का धर्म है। और पति सेवा ही बहुत बड़ा तप है। पति सेवा स्त्री का बहुत बड़ा धर्म है। और पति की सेवा है भगवान की पूजा, सुरार्चनम मतलब देवताओं की पूजा भी इसके अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर व्रत उपवास में भी काफी समय है, साथ साथ दूसरा कार्य में बहुत समय है, लेकिन यहाँ परम धर्म इसको बताया कि पतिव्रता धर्म पाल के पति की सेवा करना, पति की छाया बनना और पति को शास्त्र अनुकूल धर्म मार्ग में प्रवृत्त करना। अगर पति धर्म मार्ग से विमुख जाते तो प्रेम पूर्वक उनको इससे भी हटाना, ये स्त्री का बहुत बड़ा विवाहिता का परम धर्म है। श्लोक नंबर 124-25 ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं, व्रतम तपस्यां देवार्चां परित्यज्य प्रयत्नतः पुर्याचरणो वाञ्च स्तवन् परितोषणम्। व्रत और तपस्या साथ साथ देवता की पूजा सारा का अगर परित्याग कर, मतलब ये कोई पाप नहीं है, पर समझ लो कि इसके लिए अधिक समय चाहिए। व्रत करना है तो इसके लिए निराहार रूप के अंदर व्रत किया जाता है। देवताओं का यजन के लिए मंदिर में जाना होगा, पूजा करना होगा, समय चाहिए। ये सारा अगर न हो सके तो अपने पति के चरणों की सेवा, पति की छाया बन के रहना, घर का अच्छी तरह से काम करना और साथ साथ पति की सेवा के साथ इसकी स्तुति करे और अपने पति के घर में जो भी जैसा किस्मत अनुसार मिलता है इसमें संतुष्ट रहे। अब यहाँ पर पति का चरण की सेवा का मंत्र बताते हैं और चरणोदक की महिमा बताते हैं। चरणोदक मतलब पति का पैर धोकर, पैर का पूजन करके जो पानी पिया जाए इसको चरणोदक कहते हैं। उदक कहते हैं पानी को। तो भी मंत्र बताते हैं कि ओम नमः कांताय शांताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा इत्यनेनेव मंत्रेण दत्वा पुष्पं च चंदनम। इसी मंत्र के द्वारा चंदन और पुष्प देकर पति की पूजा करना चाहिए। ये है पति का चरण पूजन का मंत्र। श्लोक नंबर 126 से 30 तक, 30 तक 5 श्लोक है और वो सारे हैं शिव पुराण का उत्तर भाग वायवी संहिता का, जिसके अंदर भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं, त्रिणाम तु वर्तु शुश्रूषा धर्मो न्यास्य
सनातनः ममार्चनं च कल्याणी नियोगो वर्तुस्ति चेत्। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को, हे पार्वती, विवाहित स्त्री के लिए पति की सेवा स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा सनातन धर्म कहा है। सनातन का मतलब अविनाशी, अनादि काल से चला आने वाला सनातन धर्म कहा है। भगवान ने कहा कि मेरी पूजा भी उसे पति की आज्ञा लेने पर ही करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर मेरी पूजा न हो, कोई बार पति बीमार हो या किसी कष्ट अवस्था के अंदर हो और पति की सेवा साथ साथ रोज भगवान की नमस्कार करते, मंदिर में जल चढ़ाते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर कभी भगवान की पूजा न हो तो कोई दोष नहीं है। पति की सेवा उसके लिए मुख्य, और पति की पूजा को भगवान ने अपनी पूजा से भी श्रेष्ठ माना है। भगवान के ममार्जन कल्याणी, भगवान की पूजा भी पति की आज्ञा लेके करना चाहिए। आगे कहते हैं सीरियल नंबर 644वां श्लोक में, या नारी वर्तु शुश्रूषां विहाय व्रत तत्परा सा नारी नरकं याति नात्र कार्या विचारणा। जो नारी अपने पति का सेवा छोड़कर उसको कठोर वचन कहकर पति का अनादर कर अगर वो कोई व्रत उपवास करती है, पूजा पाठ करती है, तो भगवान ने कहा कि ऐसी स्त्री के लिए अपना स्वधर्म का त्याग किया। स्वधर्म, इसका मुख्य धर्म ये है कि पतिव्रता धर्म, पतिव्रता धर्म के अनुसार स्त्री को पति की सेवा करे, पति की सेवा के साथ साथ घर को पवित्र रखे, पति के माता पिता की सेवा करे, अतिथि सत्कार करे, जो जो पति की आज्ञा के अंदर रहकर पतिव्रता धर्म परायण रहे। मगर ये छोड़कर अगर व्रत उपवास करे या पूजा पाठ करे तो भगवान कहते हैं कि ये सारा इसका निष्फल जाएगा, क्योंकि मुख्य अपनी फर्ज को छोड़ के कर रही है। गीता में भी कहा है, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः पर धर्मास्वनिष्ठितात्। अपना धर्म अगर विवाहित स्त्री के लिए और एक साध्वी ब्रह्मचारिणी के स्त्री के बीच में बहुत अंतर है। विवाहित स्त्री के लिए अपने बच्चों को बड़ा करना है, बच्चे का मलमूत्र धोना है, साथ साथ सासू ससुर को भी वहाँ पर उनकी सेवा में रहना है, कोई बार उनको भी स्नान कराना है। अब इसमें साध्वी स्त्री और गृहिणी स्त्री के बीच में काफी अंतर आ गया। साध्वी स्त्री का धर्म बड़ा ऊंचा है और ये साधारण है, परंतु यहाँ इसका मुख्य धर्म बताया, इसको छोड़ के वहां पर दूसरा कार्य करे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन साध्वी के लिए नियम नहीं है। तो ऐसी स्त्री को अपने ये भक्ति पूजा पाठ कभी सफलता नहीं देगी। उल्टा ये बताया है कि वो अगली शरीर छूटने के बाद गति भी अच्छी नहीं होगी। सीरियल नंबर 645, अथ वर्तु विहीनिया धर्म व्यक्षे सनातनम व्रतम दानम तपम शोचम विषयानत्त भोजनम।
यत भर्तु विहीनाया धर्मम व्यक्षे सनातनम। अब विधवा स्त्री, पति रहित, विधवा शब्द का अर्थ होता है विगत दव। दव कहते पति को। विगत दव यस्य इति विधवा। विधवा स्त्री के लिए यहाँ पर धर्म बताया है कि व्रत दानम तप शोचम। व्रत करना, दान देना, तपस्या करना और शरीर से और अंतकरण से पवित्र रहना, साथ में भूमि शयन करना और नग्न भोजन शाम को या रात्रि को 24 कलाक में अंदर एक बार ही विधवा का भोजन बताए हैं। मतलब पूर्ण रूप से साध्वी का जीवन, साधु जीवन इसको जीना। सीरियल नंबर 646। ब्रह्मचर्यं तदा स्नानं भस्मना सलिलेन वा शांतिर्मौनं क्षमा नित्यं संविभागो यथा विधि। अब यहाँ पर विधवा स्त्री के लिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, साथ साथ भस्म का लेपन करना, त्रिपुंड भस्म धारण करना, त्रिपुंड करना, शांति पूर्वक मौन रखना, क्षमा करना। कभी किसी से थोड़ी गलती हो जाए तो इसके प्रति वैर दृष्टि नहीं रखना, इसको क्षमा करना। इस प्रकार का विभाग, यथाविधि विभाग करके विधवा स्त्री को अपना साधु जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। सीरियल नंबर 647। अब विधवा स्त्री के लिए व्रत उपवास के लिए कहते हैं अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पूर्णमास्यां विशेषता एकादश्यां च विविधा विधिवत् उपवासो ममार्चनम्। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, एकादशी, महाशिवरात्रि, ये सारे विधवाओं के लिए व्रत है। विधवा बनने के लिए एकदम सन्यासी जैसा, साध्वी जैसा इसका जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ये करके भगवान शिव कहते हैं कि मेरी पूजा करना चाहिए, विशेष रूप से मेरी पूजा करे। ये विधवा स्त्री के लिए सारे विधिवत व्रत बताए हैं। श्लोक नंबर 131-32 शिव पुराण उत्तर भाग वायवी संहिता के अंदर कहते हैं नाधिकारः स्वतो नार्यः शिव संस्कार कर्मणि नियोगात् भर्तुरस्तेव भक्ति युक्ता यदीश्वरे। भगवान शंकर की पूजा में किसी स्त्री का स्वयं अधिकार नहीं है। कौन? विवाहिता का। कुमारिका और साध्वी के लिए ये नियम नहीं है। कुमारिका और ब्रह्मचारिणी साध्वी भगवान शिव की पूजा करते हैं, परंतु भगवान शिव कहते हैं कि पति की आज्ञा हो, पति की आज्ञा लेके के भगवान शिव की पूजा कर सकती है। और हाँ, यदि भगवान शंकर की भक्ति हो तो पति की आज्ञा लेके अधिकार से हो सकता है। भगवान शिव की बचपन से भक्ति हो, बाद में विवाह के बाद पति की आज्ञा लेकर कर सकते। और दूसरी बात,
कुमारी स्त्री के लिए भी विवाह से पहले अपना पूजन भजन पाठ इत्यादि की स्पष्टता पहला करना चाहिए। और विवाह भी अलग अलग मत वाले होते हैं, धार्मिक मत भी बहुत है। हो सके तो जो जिस मत वाला है इस मत वाला के अंदर ही विवाह बढ़िया है। अलग अलग मत के अंदर मतभेद से कभी विवाहित जीवन में संघर्ष भी हो सकता है। तो ये करके जो भगवान शिव की भक्ति के अंदर जो कुमारी लगी है वो विवाह के बाद पति की आज्ञा लेकर भगवान की भक्ति और पूजा कर सकती है। तथे सीरियल नंबर 649 तथे भर्तुहीनाया पुत्रादेरभ्यनुज्ञया अधिकारो भवत्येव कन्याया पितुराज्ञया। और विधवा स्त्री है तो विधवा स्त्री को लिए जो पति रहित विधवा स्त्री को पुत्रों की आज्ञा के द्वारा करना चाहिए, या पिता के घर हैं पुत्र नहीं है तो पिता के आज्ञा के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि कन्या को पिता की आज्ञा के अधिकार में ही रहना होता है और साथ साथ विवाह के बाद पति के अधिकार में रहना होता है। ये करके पूर्वकालीन समय में स्वतंत्रता इतनी नहीं थी। अब आजकल तो महिमा IAS IPS और सेशन जज हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव ने विधवा स्त्री, कुमारी स्त्री और साथ साथ विवाहिता स्त्री के लिए शिव पुराण में भी इस प्रकार अलग अलग धर्मों की वर्णन किया। हरि ओम।